हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स रूम। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहेंगे जीएसटी रिटर्न्स की ड्यू डेट्स और क्या इंटरेस्ट लायबिलिटी हो सकती है अगर आप अपनी रिटर्न्स को ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते। ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे पेज को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पहले हम बात करेंगे जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स। इस पे गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहले हम देखें उन टैक्स पेयर्स को जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उनकी जो रिटर्न्स हैं फॉर फेब, मार्च एंड अप्रैल 2020 वो एक्सटेंड कर दी गई है टू 24 जून 2020 और जो मई 2020 की रिटर्न है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है टू 27 जून 2020। अब हम आगे बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 1.5 करोड़ से तो ऊपर है बट 5 करोड़ से कम है। तो उन टैक्स पेयर्स के लिए जो फेब और मार्च 2020 की रिटर्न है वो 29 जून 2020 हो गई है और अप्रैल 2020 की रिटर्न 30 जून 2020 हो गई है। और आगे हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनकी जो फेब 2020 की रिटर्न है उसकी ड्यू डेट 30 जून 2020 हो गई है। मार्च 2020 की ड्यू डेट 3 जुलाई 2020 हो गई है और अप्रैल 2020 की ड्यू डेट 6 जुलाई 2020 हो गई है। अब मई 2020 की ड्यू डेट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्टेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। ये उनके लिए जिनका उन टैक्स पेयर जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो उनके लिए एक्सटेंडेड जो ड्यू डेट्स हैं ग्रुप 1 के लिए रहेगी 12 जुलाई 2020 और ग्रुप 2 स्टेट्स के लिए रहेगी 14 जुलाई 2020। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि ग्रुप 1 स्टेट्स में क्या कवर हो रही है स्टेट्स और ग्रुप 2 में कौन सी स्टेट्स कवर हो रही है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट्स पे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स को तो एक्सटेंड नहीं किया पर उन्होंने कहा कि लेट फीस वेव हो जाएगी इफ रिटर्न इज फाइल्ड ऑन और बिफोर 30 जून 2020। मतलब अगर 30 जून तक या उससे पहले आप रिटर्न फाइल कर देते हैं मार्च, अप्रैल और मई 2020 की तो लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी और अगर इसके बाद फाइल होती है तो लेट फीस पूरी ली जाएगी फ्रॉम ड्यू डेट। ये तो बात की जो मंथली अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। यही क्वार्टरली टैक्स पेयर्स की बात करें तो जो क्वार्टर है फ्रॉम जैन टू मार्च 2020 उसकी ड्यू डेट है 30 अप्रैल 2020 बट अगर वो लोग 30 जून तक अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं तो लेट फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने बात की नॉर्मल टैक्स पेयर्स की, उनके लिए ड्यू डेट्स क्या रहेंगी और अब हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के केस में क्या ड्यू डेट्स रहेंगी। तो पहले उन कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की हम बात करेंगे जो इस स्कीम में रजिस्टर होना चाहते हैं। तो उनके लिए जो फॉर्म CMP 02 है और फाइनेंशियल ईयर 2021 उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है टिल 30 जून 2020 और GST ITC 03 की जो ड्यू डेट है फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 वो एक्सटेंड हो गई है टिल 31 जुलाई 2020। और इसके साथ साथ एक और बात ध्यान रखनी है कॉम्पोजिशन स्कीम में जो ऑप्ट करना चाहते हैं उन टैक्स पेयर्स को 3B और GSTR 1
फाइल नहीं करनी है फॉर एनी टैक्स पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का कोई भी टैक्स पीरियड के लिए 3B और 1 फाइल नहीं करनी है अगर नॉर्मल टैक्स पेयर कॉम्पोजिशन के लिए ऑप्ट करना चाहते हैं तो। आगे हम बात करेंगे जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है टैक्स पेयर्स, उनके लिए CMP 08 की जो ड्यू डेट है फॉर जनवरी टू मार्च 2020 वो अब हो गई है 7 जुलाई 2020, और GSTR 4 फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 की अगर हम बात करें तो उसकी ड्यू डेट अब 15 जुलाई 2020 हो गई। तो ये था कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर की जो ड्यू डेट्स हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे जो अदर रिटर्न्स हैं NRTP की, ISD, TDS और TCS की। मतलब कि जो GSTR 5 है दैट इज फॉर नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स, तो उनकी मार्च, अप्रैल और मई 2020 की जो ड्यू डेट थी वो एक्सटेंड हो गई है टिल 30th जून 2020। और GSTR 6 थी वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, उनकी जो ड्यू डेट फॉर मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 थी उसकी ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है टू 30th जून 2020। और GSTR 7 की बात करें तो वो है TDS डिडक्टर्स के लिए, उनकी ड्यू डेट फॉर मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 की जो ड्यू डेट्स थी वो एक्सटेंड हो गई टू 30th जून 2020। और ऐसे ही GSTR 8 जो कि है TCS कलेक्टर्स के लिए, उनकी मार्च, अप्रैल एंड मई 2020 की जो ड्यू डेट्स थी वो एक्सटेंड हो गई है टिल 30th जून 2020। और हम बात करें ई-वे बिल्स की, तो ई-वे बिल्स जिनकी एक्सपायरी डेट थी बिटवीन 20th मार्च एंड 15th अप्रैल, इस पीरियड के बीच में जो ई-वे बिल्स थे उनकी वैलिडिटी अब कर दी गई है टिल 30th अप्रैल 2020। तो जो ई-वे बिल एक्सपायर हो रहे थे बिटवीन 20th मार्च 2020 टिल 15th अप्रैल 2020, उनकी वैलिडिटी अब एक्सटेंड कर दी गई है टू 30th अप्रैल 2020। मतलब कि 30th अप्रैल 2020 तक वो वैलिड रहेंगे। तो आगे बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम डिस्कस करेंगे वो है इंटरेस्ट लायबिलिटी का फॉर लेट फाइलिंग ऑफ GSTR 3B। अगर GSTR 3B लेट फाइल होता है तो उस पर इंटरेस्ट कैसे लगेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। पहले हम डिस्कस करेंगे उन टैक्स पेयर्स को जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो हम फेब 2020 की रिटर्न की बात करें तो अगर वो 4 अप्रैल 2020 तक फाइल हो जाती है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर वो 4 अप्रैल के बाद होती है टिल 24 जून 2020 तो 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा फ्रॉम 5 अप्रैल 2020 टिल डेट ऑफ फाइलिंग। और अगर 24 जून को भी रिटर्न फाइल नहीं होती तो इंटरेस्ट रेट 18% का हो जाएगा और इसका जो पीरियड है फ्रॉम ड्यू डेट काउंट होगा, लाइक वो 21 मार्च 2020 से टिल डेट ऑफ फाइलिंग पे लगेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कहा कि 15 दिन दिए जाएंगे टिल फ्रॉम ड्यू डेट, तो उस पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट उसके बाद दो हिस्सों में डिवाइड करा, अगर 24 जून तक फाइल हो जाती है तो 9% रेट रहेगा और उसके बाद होती है तो 18% रेट रहेगा। ऐसे ही मार्च की बात करें तो 5 मई तक हो जाती है रिटर्न फाइल तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। पर अगर 5 मई के बाद होती है तो टिल 24 जून अगर फाइल कर देते हैं तो पीरियड जो है वो 6 मई से काउंट होगा टिल डेट ऑफ फाइलिंग और इंटरेस्ट रेट 9% लगेगा। और अगर 24 जून के बाद रिटर्न फाइल होती है तो 18% रेट लगेगा फ्रॉम 21 अप्रैल टिल डेट ऑफ फाइलिंग। ऐसे ही अप्रैल 2020 की बात करें
तो अगर 4 जून तक फाइल हो जाती है तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर उसके बाद 24 जून तक फाइल हो जाती है तो 9% का इंटरेस्ट रेट लगेगा फ्रॉम 5 जून 2020 टिल डेट ऑफ फाइलिंग। और अगर 24 जून के भी बाद फाइल होती है तो 18% लगेगा और ये पीरियड काउंट 21 मई 2020 से होगा टिल डेट ऑफ फाइलिंग। आगे हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर है बट 5 करोड़ तक है इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो वो अगर फेब की रिटर्न 29 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो उसपे इंटरेस्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। पर अगर वो इसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो जो हमने दो ग्रुप स्टेट्स के पहले इस वीडियो में देखे उन दो ग्रुप के हिसाब से अब ड्यू डेट्स रहेंगी। और जैसे कि हम ग्रुप 1 स्टेट्स की बात करें तो अगर वो 29 जून के बाद रिटर्न भर रहे हैं तो 18% का रेट एप्लीकेबल होगा और वो एप्लीकेबल होगा फ्रॉम 23 मार्च 2020 टिल जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करते। और ऐसे ग्रुप 2 स्टेट्स की बात करें तो 18% रेट लगेगा फ्रॉम 25 मार्च टिल डेट ऑफ फाइलिंग अगर वो 29 जून 2020 के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं तो। ऐसे ही मार्च के लिए होगा। अगर वो 29 जून 2020 तक फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर उसके बाद फाइल करते हैं तो जो इंटरेस्ट है वो ग्रुप 1 स्टेट के केस में 23 अप्रैल से काउंट होगा 18% पे। और ग्रुप 2 स्टेट्स के केस में 25 अप्रैल से काउंट होगा पीरियड 18% पे टिल डेट ऑफ फाइलिंग। ऐसे ही अप्रैल 2020 की बात करें तो 30 जून 2020 तक अगर वो रिटर्न फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और ग्रुप 1 स्टेट के केस में अगर 30 जून के बाद रिटर्न फाइल हो रही है तो 18% रेट एप्लीकेबल होगा और पीरियड जो है वो 23 मई से काउंट होगा। और ग्रुप 2 स्टेट्स के केस पे पीरियड 25 मई 2020 से काउंट होगा। अब आगे हम बात करें उन टैक्स पेयर्स की जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। स्मॉल टैक्स पेयर्स की बात करें तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर फेब की रिटर्न की बात करें तो अगर 30 जून 2020 तक फाइल हो जाती है रिटर्न तो इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर इसके बाद फाइल हो रही है तो जो ग्रुप 1 स्टेट्स हैं उनके केस में 23 मार्च 2020 से पीरियड काउंट होगा और 18% का रेट एप्लीकेबल रहेगा। और ग्रुप 2 स्टेट्स के केस में ये पीरियड 25 मार्च 2020 से काउंट होगा और रेट 18% लगेगा। ऐसे ही मार्च के लिए अगर 3 जुलाई 2020 तक फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और अगर इसके बाद फाइल करते हैं तो ग्रुप 1 स्टेट्स के केस में 23 अप्रैल से पीरियड काउंट होगा और ग्रुप 2 स्टेट्स के केस में 25 अप्रैल से पीरियड काउंट होगा। और अप्रैल 2020 की बात करें तो अगर वो 6 जुलाई 2020 तक अगर फाइल कर देते हैं तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर इसके बाद फाइल करते हैं तो ग्रुप 1 स्टेट्स के केस में 23 मई से पीरियड काउंट होगा और 18% के रेट पे इंटरेस्ट लगेगा। और ग्रुप 2 के केस में 25 मई से पीरियड काउंट होगा। अब मैंने नेक्स्ट स्लाइड्स में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्टेट्स में डिस्क्राइब करिए कौन कौन सी स्टेट्स कवर होगी। तो यहाँ पे आप पॉज करके देख सकते हैं कि ग्रुप 1 स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स कवर हो रही हैं और ग्रुप 2 स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स कवर हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई गेस आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।